आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और भाग नंबर 15 तक आ पहुंची है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने पितरों को प्रेत योनि से मुक्त कैसे करवा सकते हैं। वैसे तो इसके लिए काफ़ी उपाय हैं, लेकिन कुछ 3 उपाय आपको ऐसे बताऊंगा जो आप लोग खुद कर सकते हो, जिसके प्रभाव से आपके पितर शीघ्र अतिशीघ्र प्रेत योनि से मुक्त होकर शुद्ध रूप से पितृ रूप में आपके घर आ जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में 11 दीपक जलाने होंगे। 11 दीपक भगवान शिव के मंदिर में सोमवार के दिन या अमावस्या के दिन जलाने होंगे। वहां जाकर आपको संकल्प लेना होगा। अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें, शिवलिंग के पास बैठकर हाथ में जल लेके संकल्प करें, मेरा नाम ये है, पिता या पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है और मेरी मनोकामना ये है कि भगवान शिव मेरे पितृ बंधन में हैं या प्रेत योनि में हैं, तो आप उनको प्रेत योनि से पितृ योनि की तरफ ट्रांसफर करिए। और तब तक मैं आपको साक्षी मानकर आपकी शरण में ये दीपक जला रहा हूँ, पितरों तक पहुंचाओ, जल चढ़ा रहा हूँ, पितरों तक पहुंचाओ, गौ माता को रोटी खिला रहा हूँ, वो भोजन पितरों तक पहुंचाओ। ऐसा बोलकर आपको आगे उंगलियों के माध्यम से जल छोड़ देना है। सबसे पहले आपको 11 दीपक प्रज्वलित करने हैं अपने पितरों के नाम से, अगर आपको उनका नाम पता है। नहीं पता तो बोल देना मेरे सभी पितर। मेरे शब्द जरूर यूज होना चाहिए, मेरे वो पितर या फिर मेरे सभी पितर, अगर नाम नहीं पता है तो। फिर दीपक जलाने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करो अपने पितरों के नाम का और प्रार्थना करो कि भगवान शिव इस जल को मेरे पितरों तक पहुंचाइए। आप ही यह सब कुछ करने में सक्षम हैं। यह काम हमें तब तक करना है जब तक रात को सौपन के माध्यम से या शरीर पर सवारी लेकर हमारे पितर ये ना बोल दें कि हम मुक्त हो चुके हैं। शरीर पर सवारी लेना एक रेयर चांस है, तो पितर हमें सौपन में दिखाई देंगे, सफेद कपड़ों में दिखाई देंगे, खुश दिखाई देंगे और आशीर्वाद मुद्रा में दिखाई देंगे। तो समझ जाना आपने जो तपस्या की थी, आपने जो क्रिया की थी वो सफल हुई और आपके पितर प्रेत योनि से मुक्त होकर पितर योनि में आ चुके हैं। दूसरा तरीका है कि आप जैसे पितृपक्ष लगता है, पितृपक्ष के 16 दिनों में लगातार हर रोज भगवान शिव के मंदिर में जाओ, हर रोज 11-11 दीपक जलाओ और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराओ 16 दिनों तक लगातार। तीसरा तरीका है कि आप पितृपक्ष में ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करो। 1.25 लाख जाप करने हैं आपको रुद्राक्ष की माला पर। जाप शुरू करने से पहले आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, गोत्र ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ और मेरे सभी पूर्वजों की मुक्ति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए उनको प्रेत योनि से मुक्त करिए। इसके लिए 1.25 लाख जाप ओम नमः शिवाय महामंत्र के करने जा रहा हूँ। भगवान शिव आप मेरे संकल्प को भी पूरा करिए और मेरी मनोकामना को भी पूरा करिए। दोनों चीज भगवान शिव के ऊपर छोड़ दो। अब पितृपक्ष के 16 दिन हैं, उन 16 दिनों में लास्ट का दिन अमावस्या होता है, सर्वपित्री अमावस्या। अमावस्या के दिन 1.25 लाख जाप आपके पूरे होने। आप पहले भी कर सकते हो, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने दिनों में भी कर सकते हो, वो आपका काम है। अगर थोड़े थोड़े करते हो तो 16 दिनों में पूरे हो जाएंगे। ऐसे में आपको जैसे ही जाप पूरे हो जाएं तो दोबारा से संकल्प लेना है और बोलना है कि आपने यह संकल्प पूरा किया और अब आप मेरे पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति करवा दो और उनसे हमें मिलवा दो। सौपन के माध्यम से आपको आपके पितर हर हाल में मिलेंगे। अगर आपके जाप में, पूजा पाठ में ज़्यादा मजबूती है या आपके पितर थोड़े बहुत परेशानी में थे तो वो सवारी भी ले लेंगे आपके शरीर पर और बताएंगे कि क्या क्या बात हुई है उनके साथ। सौपन के माध्यम से आपके पितर आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, आशीर्वाद देंगे, सफेद कपड़ों में दिखाई देंगे। इसके अलावा पितृपक्ष में आप श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करिए। आप एक दिन में 2 अध्याय पढ़िए, दोपहर को 2 बजे से 3 बजे के बीच में, और उस समय पर अपने पास एक लोटा रख लीजिए। याद रहे, एक दिन में 2 अध्याय पढ़ोगे तो 9 दिन में पाठ कंप्लीट हो जाएंगे। इस दौरान जो हिंदी में लिखी हुई है वो पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। इस दौरान आपकी जो ये उंगली है ये जल में डूबी हुई होनी चाहिए ताकि आपकी पूजा का पूरा फल इस उंगली के माध्यम से उस जल में चला जाए।
उससे पहले भी आपको संकल्प लेना है। 9 के 9 दिन आपको संकल्प करके बैठना है कि प्रभु इस चीज के लिए बैठ रहा हूँ। पाठ पूरे होते ही दोबारा से संकल्प करना है कि संकल्प पूरा किया। ऐसे 9 दिन यानी 18 बार आपने संकल्प किया, एक दिन में 2 बार। और उसके बाद उस जल को उठाओ। 9 के 9 दिन यही काम करना है। 2 बजे से 3 बजे के बीच में डेली 2 अध्यायों का पाठ करना है। उसके बाद उस जल को उठाओ, अपने लेफ्ट हैंड में उसको पकड़ो और यही उंगली तुलसी माता से स्पर्श करवाओ और उस जल को हाथ की हथेली पर डालो और इस उंगली के माध्यम से तुलसी माता के अंदर जाने दो। आपका यह जल आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। पितर प्यासे हैं, तृप्त हो जाएंगे, प्रेत योनि में हैं, मुक्त हो जाएंगे, किसी प्रकार से कहीं और बंधन में है या फंस चुके हैं तो वो वहां से भी मुक्त हो जाएंगे। अब बात आती है कि रविवार को तुलसी में जल नहीं डाल सकते, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आप बेलपत्र का सहारा लीजिए, क्योंकि रविवार को हम पीपल में भी जल नहीं डालते, एकादशी को तुलसी में जल नहीं डालते। तो ऐसे में आप बेलपत्र का सहारा लीजिए। बेलपत्र में कभी भी किसी भी दिन जल डाला जा सकता है। अगर आपके घर में बेलपत्र है बड़ी अच्छी बात है, घर में नहीं है तो आसपास किसी मंदिर को देख लीजिए, वहां आप जल डाल दीजिए। इससे आपका यह जल जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है और आपने जो तप किया था उस तप की, उस जप की, उस पाठ की पूरी ऊर्जा उस जल के अंदर है, जो आपके द्वारा उस बेलपत्र के माध्यम से आपके पितरों के पास पहुंच जाएगी। आपके पितर खुश होंगे। यह जो विधि है यह कोई भी कर सकता है। घर पर रहकर कर सकते हैं, मंदिर में बैठकर कर सकते हैं, अपने पितरों के स्थान पर बैठकर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से। ये तो हमने सिर्फ पितृपक्ष का बताया, लेकिन आप कभी भी इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हो। किन्हीं भी 9 दिनों में आप ये काम कर सकते हो। खासकर कोशिश करिए कि उस दिन बैठा जाए कि 9वें दिन अमावस्या आती हो, तो ये और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए। इन सब चीज़ों को पहले समझो, फिर धारण करो अपने शरीर पर कि आपको कौन सा काम करना है या कौन सा काम आप कर सकते हो। उसके बाद इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आपके जो निजी प्रेमीजन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनके पास भेजो। क्यों? क्योंकि अकेले आप परेशान नहीं हो, वो भी परेशान है। आज आप लोग हमें क्यों जानते हो? क्या हम आपके घर आए थे? क्या हम आपको जानते हैं? नहीं। तो क्या कारण हुआ कि यूट्यूब पर वीडियो बनाते? ना भाई, दुनिया बनाती वीडियो। फिर आप लोगों के फोन में हमारा ही नंबर क्यों है? उसके पीछे कारण है क्योंकि हमने निस्वार्थ भावना से, हालांकि ये शब्द गलत यूज कर रहा हूँ, फिर भी आदेश है मुझे, निस्वार्थ भावना से आप सभी के लिए वीडियो बनाई गई। उसके माध्यम से एक नहीं लाखों पितरों को उनका घर मिल चुका है। जब ये वीडियो बनाई गई उससे पहले लाखों पितर अपने घर पहुंच चुके हैं और उसके कारण आप लोगों ने वापसी फोन करके, कमेंट करके, मैसेज करके या हमसे बाय फेस मिलकर हमें ये बात बताई है, इसलिए हम ये बात आपको बोल रहे हैं। और उन्हीं चीज़ों का ये आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, आपके पितरों का आशीर्वाद, ठाकुर जी की करुणा और आपका प्यार ये दर्शाता है। इसी कारण आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, अन्यथा मेहनत तो हर कोई करता है। और सभी के सामने स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूँ, जहाँ आज ठाकुर जी ने बैठा रखा है वहाँ हमारी औकात नहीं थी। हम अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से कभी पहुँच ही नहीं सकते थे। ये सभी गुरु महाराज की कृपा, संतों का आशीर्वाद, भगवान की करुणा और आप सभी का प्यार है। बनाए रखिएगा इस प्यार को। जय श्री श्याम।